मेरा नाम सूरज है और ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने वाला था। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जिनका नाम था गौरव और अभिषेक। हम तीनों ज़्यादातर अपना टाइम साथ में बिताना पसंद करते थे और कॉलेज से निकलकर हम लोग ज़्यादातर इधर उधर घूमते रहते थे और ऐसे ही मस्ती करते रहते थे। एक दिन की बात है जब हम लोग अपनी क्लासेस कंप्लीट करके कॉलेज से बाहर निकले तो गौरव के फ़ोन पर उसके घर से कॉल आया और उसके घर में कोई उसका रिलेटिव था जो बहुत ज़्यादा बीमार था और उन्होंने उसको हॉस्पिटल बुलाया। अब जब गौरव जा रहा था तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो साथ में चल लेते हैं। अब हम तीनों वहाँ पर पहुँच गए और सारी चीज़ें करते देखते हम लोगों को काफ़ी देर हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 9:30 बज गए थे हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते। और जहाँ मेरा और अभिषेक का घर था ना, वो जो गाँव था वो थोड़ा जंगल के रास्ते पे था और हमें उसी जंगल के रास्ते को क्रॉस करके अपने घर जाना होता था। लेकिन अभी काफ़ी रात हो गई थी और हम लोग रात में, क्योंकि कई सारे लोग बातें बनाते थे उस जंगल के बारे में कि वहाँ पर मतलब ऐसी कुछ आत्माएं हैं जो रात में आने वाले लोगों को मार देती हैं, उनका पीछा करती हैं। तो हम लोग जाने से पहले थोड़ा सोच रहे थे कि हम जाएं या नहीं जाएं। तो फिर अभिषेक ने बोला कि कैसी फालतू बातों के चक्कर में पड़ता है यार, चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर हम यहाँ रुक भी गए तो हम करेंगे क्या, क्योंकि गौरव के घर में वैसे इतना इशू चल रहा है, हम रुक नहीं सकते। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हमने रास्ते में जैसे ही जंगल स्टार्ट होने वाला था वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। हमने हनुमान जी के हाथ जोड़े, मंदिर में दर्शन किया और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लग गए। अब जब जंगल में हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो अब एक तो मेरे मन में बात थी ही कि इस जंगल के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और अभिषेक पहले तो बहुत बोल रहा था कि अरे नहीं कुछ नहीं होता, अरे तुम लोग ऐसी बातें करते हो। लेकिन अब अभिषेक को भी कुछ सही सा नहीं लग रहा था और वो भी मेरे साथ साथ चिपक के चल रहा था। बस मतलब हो रहा था कि जंगल कैसे भी क्रॉस हो जाए। अब कुछ ही दूर पर हम लोग पहुंचे थे, अभी बहुत जंगल पड़ा हुआ था। कुछ ही दूर पर हमें ऐसे एक औरत पेड़ पे बैठी दिखाई दी जिसके बहुत ही लंबे बाल जमीन तक छू रहे थे और वो पूरे वाइट कलर के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देखकर नीचे उतरकर आ रही है हमारे लिए। हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जब हम थोड़ा और तेज चलने लग गए और वो जंगल इतना ज़्यादा अजीब था कि हमें चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़, हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब हम उस टाइम ऐसी कंडीशन में फंसे हुए थे कि बस था कि कैसे भी उड़ के हम अपने घर पहुंच जाए, जितनी जल्दी हो सके रास्ता खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन पे हम वहाँ पर खड़े हुए थे और मतलब चले जा रहे थे। और फिर उसके बाद में कुछ देर चलते चलते हमें अजीब सा लगा कि जैसे हमारे कोई पीछे चल रहा है और जैसे ही हमारे फुटस्टेप हो रहे थे, मतलब आवाज़ कर रहे थे, वैसे ही वो बंदा भी जस्ट हमें फॉलो कर रहा था। जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर कोई नहीं था और कुछ देर बाद हम चलते रहने का, चलो कोई बात नहीं, ठीक है होगा। फिर जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमें ना आवाज़ दी किसी ने हमारे नाम से, मतलब सूरज और अभिषेक दोनों को हमें एकदम साफ सुनाई पड़ा, किसी ने हमें आवाज़ लगाई है। अब हमें तो वैसे भी गांव वालों ने कई बार कहा था कि जब भी कोई आत्मा या कुछ भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई आवाज़ दे रही है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। खैर हम नहीं देखने वाले थे, लेकिन अभिषेक ऐसा था कि वो बहुत क्यूरियस रहता था चीज़ों को लेके और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हाथ बहुत तेज़ी से उसको खींचता हुआ जंगलों में मतलब ले गया, झाड़ियों के अंदर एकदम। अब मैं बहुत तेज़ डर गया और अभिषेक अभिषेक कह के बहुत तेज़ उसके पीछे भागने लगा। अब जैसे मैं उसके पीछे भाग रहा था और अभिषेक बहुत तेज तेज मुझे चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें दे रहा था, तभी मैंने देखा कि सामने से, मतलब उस सुनसान रास्ते में कोई नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने से जो जहाँ मैं मंदिर में दर्शन करने गया था, वहाँ के पुजारी जी आ रहे थे, जबकि जब हम दर्शन करने गए तो पुजारी जी वहाँ पर थे नहीं। तो वो आ रहे थे सामने से। अब मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई इनको देख के कि मतलब चलो शायद ये हमारी कुछ हेल्प कर पाए। जैसे ही मतलब मैंने उन्हें देखा ना, मैं चिल्लाने लग गया कि पंडित जी हमारी मदद कीजिए। और ये हमारा दोस्त, मतलब उसको अंदर पता नहीं कोई सी चीज़ खींच के ले गई है और वो हमें आवाज़ दे रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा। तो पंडित जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर वो मुझे वहीं पर रहने को बोलकर खुद अंदर चले गए, जहाँ पर उसको कोई जो भी चीज़ थी वो खींच कर ले गई थी अभिषेक को। पंडित जी गए अंदर, अभिषेक को वहाँ से पता नहीं कैसे लेकर आए और अभिषेक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसे पता नहीं था कि मतलब क्या चीज़ थी
क्योंकि उसने फेस नहीं देखा था, लेकिन वो वो बड़बड़ाता रहा कि उसके बहुत लंबे हाथ थे, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैं नहीं, मुझे बस यहाँ से निकलना है, मैं नहीं, मतलब दोबारा से कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मतलब वो ऐसे बोलते जा रहा था। तो पंडित जी ने उसे चरणामृत दिया उसको थोड़ा शांत करने के लिए, और उनके पास थोड़ी सी भभूत पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे वो दी कि तुम लगाओ और कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसको लगाने के बाद और चरणामृत पीने के बाद अभिषेक बहुत हद तक शांत हो गया और चलने लगा हमारे साथ साथ। पंडित जी भी हमसे बातें करने लग गए कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्या करने आए थे बेटा, जानते हो कि इतना खराब मतलब एरिया है ये वो। तो हमने कहा कि हमें इतना आइडिया नहीं था और हमें तो लगा था सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो उन्होंने हंस के बोला कि बेटा हर बार हर चीज़ को ना, मतलब तुम यंग एज के बच्चे हर चीज़ को लाइटली लेते हो और कहते हो अरे कुछ नहीं होता, तो कभी कभी चीज़ों का तुम भी ध्यान रखा करो। तो ये सब बातें कहते सुनते हम लोग रास्ते पर आगे बढ़ते गए। अब लगभग हमारे घर का मोड़ आने ही वाला था और हमने जंगल जैसे जैसे क्रॉस कर लिया, तो पंडित जी ने हमें बोला कि चलो बेटा अब मैं चलता हूँ, मेरा घर आने वाला है। तो हमने कहा हाँ हाँ पंडित जी, कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने पंडित जी को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़कर देखा ना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उस रास्ते पर ऐसा भी नहीं था कि मतलब पंडित जी गए होंगे तो कोई टर्न था डायरेक्ट, मतलब कुछ नहीं था, पूरा रास्ता एकदम सुनसान था और वहाँ कोई भी नहीं जा रहा दूर दूर तक। अब इस बात के बाद मैं और अभिषेक वहाँ पहुँच गए। अब हम लोग डर गए कि मतलब ऐसा कौन हो सकता है जिसने हमें मतलब ऐसे बचाया। क्या पता पंडित जी, चलो ठीक है। अब अच्छा, अब अपने घर नहीं गए, हमें पहले इसी को कंफर्म करना था कि मतलब पंडित जी हमसे इतनी जल्दी कैसे मतलब आगे चले गए, जबकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही हुआ ना, हम लोग अपने घर जाने से पहले एक बार पंडित जी के जाना चाहते थे, जबकि बहुत लेट हो गया था, हमें मतलब वो रास्ता क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया था। अब जब हम पंडित जी के घर पहुंचे, हमने उनसे पूछा कि पुजारी जी आप हमें रास्ता क्रॉस करवा के इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बोल रहे बेटा मैं रास्ता क्रॉस करवा के नहीं, मैं तो 8:30 बजे यहाँ पे वापस आ जाता हूँ अपने घर, क्योंकि तुम लोग जानते हो जंगल का रास्ता कितना खतरनाक है। अब हम दोनों सन्न रह गए कि मतलब जब पुजारी जी अपने घर पे थे तो जिसने हमें रास्ता क्रॉस करवाया वो कौन था। अब ये चीज़ सोच सोच के हम लोग बस भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हनुमान जी ने ही हमारी आके मदद की थी, क्योंकि हम दोनों इतने डर रहे थे और हमने उनके दर्शन किए थे और हम दोनों ही उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने हमारी ज़रूरत के टाइम पर ऐसे आके हेल्प करी जहां हमने सोचा भी नहीं था। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कई बार भगवान कभी भी आके किसी भी रूप में मिल सकते हैं और आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं।